ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी मिसाइल बेतलहम के ऊपर से गुजरती दिखी, फिलिस्तीनी इलाके की ओर जाती दिखी मिसाइल। ये बड़ी खबर है, फिलिस्तीनी इलाके की ओर जाती दिखी है मिसाइल और ये मिसाइल बेतलहम के ऊपर से जाती दिखी है, ईरानी मिसाइल है। ये जो आप देख रहे हैं तेज रोशनी, ये दरअसल वो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल कही जा सकती है इसे, और वो मिसाइल फिलिस्तीन के ऊपर से बेतलहम में दिखी है। ईरान को लेकर अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। ईरान के 17 जहाजों को हमने तबाह कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरानी सबमरीन को भी हमले में हमने तबाह कर दिया है। अमेरिका का ये बड़ा दावा, अमेरिकी सेना का दावा, ईरान के 17 जहाजों को हमने तबाह कर दिया है, यूएस ने कहा है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमने किसको कितना मारा, किसके जहाज को हमने तबाह किया, कितनी मिसाइलें हमने किसकी गिरा दी, कितने ड्रोन हमने किसके गिरा दिए। इसमें यूएई भी दावा कर रहा है, खाड़ी देश भी दावा कर रहा है, और यूएस ने जो दावा किया है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी जहाज को हमने तबाह किया और ये तबाही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब तक महायुद्ध का 5वां दिन है, तो अब तक ईरान को जंग में कितना नुकसान हुआ है। मौत हुई है 787, इसमें सिविलियंस भी हैं इसमें। कितने शहर टारगेट हुए हैं? 153 शहरों को टारगेट किया गया है और कुल जगहों पर हमला हुआ है 504 जगहों पर हमला किया गया। कुल हमले अब तक हो चुके हैं इन 5 दिनों में, 5वां दिन है, 1039, और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से उड़ता काले धुएं का गुब्बार अमेरिका और इजराइल के प्रकोप की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। लेकिन इस जंग में ईरान ने भी अपने पूरे घोड़े खोल दिए हैं। युद्ध में उसने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है। अमेरिका इस लड़ाई में अपने कंट्रोल का दावा कर रहा है। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि इस युद्ध में वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। वो जैसा चाह रहे हैं अपने दुश्मन के साथ वैसा बदला ले रहे हैं, और ईरान जंग में हार की कगार पर है। उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप खत्म हो गई है। उनकी मिसाइलें खत्म होने की कगार पर हैं और उनके पास उन्हें दागने की जगहें भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि उनके ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। क्या आपने सुना है कि वे अब संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं? उनके लॉन्चर भी खत्म हो रहे हैं। हमारे पास मिडिल और अपर मिडिल रेंज के हथियार और गोला बारूद असीमित मात्रा में है। वे बात करना चाहते हैं, मैंने कहा है बहुत देर हो चुकी है। हालांकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजान ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई वार्ता नहीं होगी। लारिजानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 300 वर्षों की तरह ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और उसके सशस्त्र बल केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहे हैं। वे किसी भी कीमत पर अपनी रक्षा करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अपने 6000 वर्ष पुराने सभ्यता की रक्षा करेगा और दुश्मनों को उनके गलत आकलन पर पछताना पड़ेगा। लारिजानी ने यह भी दावा किया है कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका से बिल्कुल अलग वो इसकी तैयारी भी कर चुका है। तो एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कार्रवाई का जवाब दे रहा है, वहीं इजराइल भी हमले जारी रखे हुए है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया के बीच इजराइल ने कोम शहर में हवाई हमला किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की उस इमारत को निशाना बनाया गया जहां वरिष्ठ धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए थे। इस हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उस समय अंदर मौजूद लोगों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल अमेरिका के लिए साख का सवाल बन चुकी ये जंग कहां जाकर खत्म होगी, ये तो समय के साथ साफ होगा।
लेकिन एक बात तो तय है, इस लड़ाई में कोई भी पक्ष फिलहाल समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच खबर है कि ईरान पर इजराइल का हमला नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन अटैक हुआ था और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है, एक दूसरे के ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया भी जा रहा है। यहां पर सबसे जो बड़ी भूमिका है वो है एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम कई बार इजराइल का मजबूत होता है तो ईरान की मिसाइलें या फिर ड्रोन मार गिराए जाते हैं, और यहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर गया और इजराइल का ड्रोन अटैक नाकाम हो गया। तस्वीरें देखिए कैसे हवा में ही इजराइल का ड्रोन मार गिराया जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस ड्रोन के। और यही वजह है कि यहां सबसे बड़ी भूमिका है एयर डिफेंस सिस्टम की।